नमस्कार। सिलेक्शन आइडिया विथ केपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी पेट 2023 के लिए हिस्ट्री का महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जैन धर्म, उसके बारे में देखेंगे। तो जो हम लोगों का पेपर होने वाला है 28-29 अक्टूबर को, उम्मीद है कि उस पेपर में इस वीडियो से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को मिलेगा, जिसका आंसर आप लोग सही करके आएंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक हैं ऋषभदेव या आदिनाथ। यह पहले तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो यह महावीर स्वामी हैं, जो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, और अंतिम तीर्थंकर भी महावीर स्वामी ही थे। महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करें, यानी कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, तो यह अहिंसा पे ज़्यादा बल देता है। तो याद रखेंगे कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा। अगला पॉइंट है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को आगम या अंग कहा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न है, पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो इसे याद रखेंगे कि जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इन्हीं त्रिरत्न को प्राप्त करने के लिए आगे 5 व्रत दिया गया। तो जैन धर्म का ये व्रत क्या है, 5 व्रत क्या हैं, तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना, सत्य मतलब झूठ न बोलना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपिग्रह मतलब धन अर्जित न करना, ब्रह्मचर्य मतलब अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। पार्श्वनाथ के बारे में बात करें तो यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। तो जो प्रथम 4 व्रत हैं यह पार्श्वनाथ ने दिया था, और जो 5वां व्रत है यह महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जैन धर्म में जोड़ा था। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान। तो जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान है, जो अनेकांतवाद या सायवाद भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि सप्तभंगी ज्ञान किस धर्म से संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है, और इसका दूसरा नाम है अनेकांतवाद या सायवाद भी इसे कहा जाता है। और जैन धर्म अनेकांतवाद ज्ञान पर ज़्यादा जोर देता है। तो याद रखेंगे जैन धर्म जो है अनेकांतवाद ज्ञान पर ज़्यादा जोर देता है। जैन धर्म का दर्शन, तो जैन धर्म का सांख्य दर्शन है। तो इसे भी याद रख लेंगे कि एग्जाम में जैसे पूछ लेता है कि जैन धर्म का किस दर्शन से संबंध है, तो यह सांख्य दर्शन से संबंध है। और सांख्य दर्शन इसका है कि जो अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण करता है उसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। अगला है जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। तो याद रखेंगे कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है। तो इसे भी याद रख लेंगे कि जैन धर्म पुनर्वाद यानी पूर्ण जन्म या कर्मवाद में विश्वास रखता है। अब अगला है संलेखना विधि। तो जैन धर्म में संलेखना विधि का उल्लेख है, यानी संलेखना विधि किसे कहते हैं, तो शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने को ही संलेखना विधि कहा जाता है। इसी संलेखना विधि से एक मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसने अपना प्राण संलेखना विधि से त्यागा था कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान। तो जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान कैवल्य कहलाता है। तो इसे भी याद रखेंगे कि जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान कैवल्य ज्ञान कहलाता है। जैन धर्म का शुरुआती भाषा क्या था, तो जैन धर्म का शुरुआती भाषा प्राकृतिक भाषा थी, और आगे चल के यह अर्धमागधी और प्राकृतिक भाषा को अपना लिया जैन धर्म। तो इसे भी याद रखेंगे। जैन धर्म तीर्थंकर, तो यानी कि तीर्थंकर किसे कहते हैं, तो जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो तो उसे क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। यानी कि जो हम लोगों के 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, वो उन लोगों ने अपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, इसलिए उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। अगला पॉइंट है जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखा गया। तो जैन धर्म का जो भी ग्रंथ था वह अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। अब जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखा गया, और इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा संस्कृत है। तो याद रखेंगे कल्पसूत्र किसने लिखा, तो भद्रबाहु ने लिखा, और इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा संस्कृत है। आहर्त, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो उसे आहर्त कहते हैं। और उपाध्याय, जैन शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता है। अगला पॉइंट है हाथी गुफा। तो यह खारवेल में, पहले तो याद रख लेंगे कि यह खारवेल में स्थित है, और प्रारंभिक जैन के अवशेष प्राप्त होते हैं यहीं से।
अगला पॉइंट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण जैन अनुयायियों द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है खजुराहो के जैन मंदिर। तो इसके निर्माण करता है चंदेल शासक। तो याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछ चुका है कि खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण कौन से शासकों ने करवाया था। तो इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है जैन धर्म का विभाजन। तो जैन धर्म जब पहली जैन संगीति हुई थी, जैन धर्म की पहली संगीति हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो श्वेतांबर में स्थूलभद्र एवं उसके अनुयायी आते हैं जी, और इस जो श्वेतांबर का विस्तार है वह मगध के क्षेत्रों में। तो जो भी मगध के क्षेत्रों के अनुयायी थे जैन धर्म के, उन्हें श्वेतांबर कहा गया। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। लेकिन दिगंबर भद्रबाहु एवं उनके अनुयायी हैं, ये दक्षिणी जैनी कहे जाते हैं। ये दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ये नग्न रहते हैं, ये बिना वस्त्र धारण किए रहते हैं। तो इसे याद रखेंगे, श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर में नग्न रहने वाले। और ये भी याद रखेंगे कि इनका क्षेत्र क्या है, मगध है, और इनका दक्षिण भारत है या दक्षिणी जैनी कहे जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी की बात करें तो यह 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के और अंतिम तीर्थंकर हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है और स्थान कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम है वर्धमान और इनके माता का नाम त्रिशला है, जो चेटक की बहन थी। और चेटक कौन था, तो यह लिच्छवी गणराज्य जो वैशाली में था उसका प्रमुख या उसे राजा कह लीजिए, वो था चेटक। और महावीर के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और पत्नी यशोदा थी। बात करें महावीर के पुत्री का, तो इनका नाम अनुजा प्रिय दर्शना था और इनके दामाद थे जामिल। ही चल के आगे क्या होते हैं, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी बनते हैं। इनकी मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व होता है। इन्होंने 5वां व्रत जोड़ा था ब्रह्मचर्य, जो हम लोग पीछे बात किए अभी बताए हैं कि 5वां व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो ब्रह्मचर्य है या इंद्रिय निग्रह है, जिसका मतलब होता है अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करना। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने ही दिया था। जैन धर्म के प्रचार के लिए भाषा अपनाया, प्राकृतिक भाषा। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृतिक भाषा को अपनाया था। अब बात करते हैं महावीर स्वामी के गृह त्याग की। तो यह 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग कर दिए थे। और ज्ञान प्राप्ति, तो इनकी ज्ञान प्राप्ति जम्भिक स्थान पे ऋजुपालिका नदी के तट पे किनारे इनको साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कितना समय लगा था, तो ये 12 वर्ष की तपस्या किए थे तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रख लेंगे, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कितने वर्ष की उम्र में ये अपना गृह त्यागे थे या घर त्यागे थे। तो 30 वर्ष की आयु में। और इनकी ज्ञान प्राप्ति कितने समय बाद, यानी तपस्या में कितना समय लगा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो यह 12 वर्ष लगे थे। और यहाँ से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जम्भिक में, किस नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी, और वृक्ष तो साल वृक्ष के नीचे। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है प्रथम उपदेश। तो महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश, राजगीर में अपना प्रथम उपदेश देते हैं और भाषा प्राकृतिक भाषा या अर्धमागधी भाषा रखते हैं। बाद में यह अर्धमागधी भाषा में पूरी अपनी क्या है उपदेश देते हैं, लेकिन जो पहला भाषा है वो प्राकृतिक भाषा में देते हैं, यानी कि पहला उपदेश वो प्राकृतिक भाषा में अपना देते हैं। अगला पॉइंट है जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उस समय इन्हें जिन यानी विजेता कहा गया, या आहर्त पूज्य कहा गया, या निग्रथ कहा गया, यानी कि 3 नामों से इनको नवाजा गया या कहा गया। 3 नाम इनको उपनाम दिए गए, पहला जिन, आहर्त और निग्रंथ। तो इसे याद रखेंगे। निग्रंथ क्या होता है, मूलतः महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। इसका अर्थ होता है बंधन रहित। तो इसे याद रखेंगे कि बंधन रहित को निग्रंथ कहा जाता है। अगला पॉइंट है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ कौन है, ये 23वें तीर्थंकर हैं जो 4 व्रत जोड़े थे जैन धर्म में। तो ये कौन है, तो इनके बारे में छोटा सा परिचय है। इक्ष्वाकु वंशीय यानी इक्ष्वाकु वंशीय के राजा, मतलब इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे अशोसेन, उनके पुत्र हैं और ये निवासी वाराणसी के हैं। तो इसे याद रखेंगे कि पार्श्वनाथ कहाँ के निवासी हैं, तो ये वाराणसी के हैं। और इनके पिता का नाम अशोसेन है जो राजा थे इक्ष्वाकु वंश के। तो इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है
मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से। तो इसे बात रखेंगे कि जो उस समय मथुरा कला प्रसिद्ध हुई थी उसमें जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। तो इसे बात रखेंगे कि दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने वाले कौन से शासक हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने वाले। अगला है जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक, मतलब जो राजा हुए जो कि जैन धर्म को अपनाए। तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो मौर्य वंश से संबंधित हैं। दूसरे अमोघवर्ष हैं जो राष्ट्रकूट वंश से हैं। तीसरा खारवेल यानी कलिंग के जो राजा थे उन्होंने भी जैन धर्म अपनाया था। उदयन था ये भी जैन धर्म का ही उपासक था। अगला पॉइंट है मुख्य जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक, यानी कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनके लिए एक प्रतीक या सिंबल, जैसे आजकल के जो भी कंपनियां होती हैं वो अपना एक लोगो लॉन्च करती हैं कि उस लोगो को देख के पता चल जाता है कि ये लोगो इस कंपनी का है। तो उसी तरह से इसमें क्या हुआ कि जितने तीर्थंकर हुए हैं उनके लिए एक प्रतीक चिन्ह भी दिया गया। तो पहला है ऋषभदेव, तो ये पहले तीर्थंकर हैं और तो इनका प्रतीक चिन्ह है सांड, यानी कि ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह है सांड। दूसरा है आजीवनाथ, तो जो सेकंड तीर्थंकर हैं इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे हैं संभव जो तृतीय तीर्थंकर हैं इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। और चौथे नंबर पर है पार्श्वनाथ और जो कि 23वें तीर्थंकर हैं इनका है सर्प। तो इसे याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछ चुका है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सर्प यानी सांप इनका प्रतीक चिन्ह है। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे इनका सिंह प्रतीक चिन्ह है। और छठे नंबर पे हैं शांतिनाथ जो 16वें तीर्थंकर थे इनका हिरण या मृग प्रतीक चिन्ह है। अगला है ये जैन संगीति से संबंधित है। तो अब तक जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई हैं, पहली और दूसरी। तो पहली जैन संगीति है तो यह पाटलिपुत्र में होता है और समय 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष होते हैं स्थूल भद्र और शासक उस समय चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगीति जब होती है उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन, तो जो प्रथम जैन संगीति हुई थी इसी में जैन धर्म का विभाजन हो गया था। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो हम लोग श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में पीछे अभी देख के आए हैं कि श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करता है, ये मगध क्षेत्र के हैं, और दिगंबर जो दक्षिण में निवासी हैं और ये लोग नग्न रहते हैं, यानी इन्हें दक्षिणी जैनी कहा जाता है। और ये उत्तरी जैनी कह लीजिए या मगध के जो क्षेत्रों के आसपास जो भी अनुयायी थे जैन धर्म के उन्हें श्वेतांबर कहा गया। अगला है द्वितीय जैन संगीति। तो द्वितीय जैन संगीति यह वल्लभी गुजरात में होता है और समय 512 ईस्वी में जो 6ठी शताब्दी की शुरुआत में यह होता है। और इसके अध्यक्ष हैं क्षमा श्रवण। तो याद रख लेंगे अध्यक्ष का नाम क्षमा श्रवण है जो द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष रहते हैं। और इसमें प्रमुख कार्य ये होता है द्वितीय जैन संगीति में कि ग्रंथों का संकलन कर दिया जाता है, संकलन कर उसे लिपिबद्ध यानी कि लिख दिया जाता है। पहले क्या था जैन धर्म को कि जैसे जितने भी उपासक हुए वो लोग उस ज्ञान को या आदेश को सुन के आगे उसको बढ़ाते थे, लेकिन जब द्वितीय जैन संगीति हुई तो इसको ग्रंथ के रूप में संकलित कर दिया गया और उसे लिपिबद्ध यानी कि लिख दिया गया। तो लिपिबद्ध का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी जगह पे लिख देना, जैसे ताम्रपत्र पे हुआ, शिलालेख हुआ या स्तंभ लेख हुआ या कागज़ पे कहीं भी लिपिबद्ध करना यानी कि लिख के संग्रहित कर देना। तो यही था जैन धर्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह यूपी पेट 2023 के लिए क्विक रिवीजन था, जो कि इसी तरह से हम लोग एक एक टॉपिक का क्विक रिवीजन करेंगे, इसलिए कि टाइम बचा नहीं है क्योंकि पेपर 28 और 29 को होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बौद्ध धर्म के साथ या अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।